गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मन में मैं आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता 28 का 7। यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। मेरे जीजू, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात शायद देखी गई है, समझी गई है, वो ये है कि आपका भरोसा किस पर है, आपका विश्वास किस पर है। कुछ लोग इस संसार में अपनी ताकत को अपना भरोसा समझते हैं, कुछ अपने बॉडीगार्ड को, कुछ अपने पेरेंट्स को, कुछ अपने बच्चों को, कुछ अपनी दौलत को, और नाना प्रकार की लोगों की अपनी धारणाएं हैं कि कौन किस पर भरोसा कर रहा है। महत्वपूर्ण ज़रूरी बात इस संसार में मनुष्य के लिए एक ही बात है, और वो ये है कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखे। बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, भरोसा क्या कि वो मेरा बल और मेरी ढाल है। ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं हमें वचन के अंदर। बल मतलब मुझे वो संभालेगा, मुझे वो बल देगा सब चीज़ों में, चाहे मैं पैसा कमा रहा हूँ, घर की ज़रूरतें पूरा कर रहा हूँ, या अपने स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से वो मुझे बल देगा, मुझे शारीरिक तौर से बल देगा, स्वस्थ रखेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है ढाल मतलब हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ शत्रु है, शैतान है, जो निरंतर फाड़ खाने के लिए परमेश्वर के लोगों को अग्रसर रहता है, उग्र रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। लेकिन वचन में लिखा है कि ढाल परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करेगा। ढाल के लिए दरअसल जो इब्री शब्द है वो है मगन का मतलब होता है, मगन का मतलब दरअसल बाइबल में कुछ और भी है कि हम बोल सकते हैं उसे डबल वेतन। ठीक है। परमेश्वर हमें उसके जब हम काम को करते हैं, परमेश्वर के काम को इस धरती पर करते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम जब काम करते हैं तो वो हमें वेतन भी देता है। वेतन मतलब वो हमें वो रिवॉर्ड भी देता है, प्रतिफल भी देता है, और वो हमारी रक्षा भी करता है शैतान से, शत्रु से, दुष्ट के प्रभाव से वो हमें बचाता है। वो हमारी ढाल है। मेरे जीजू, ये दो चीज़ें भरोसा होना चाहिए परमेश्वर। पहला है कि वो मेरा बल है, दूसरी मेरी ढाल है। ठीक है। ये एक तरफा बात हो गई कि आपने भरोसा किया कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मैं उस पर भरोसा रखता हूँ कि वो मेरी बल और मेरा ढाल है। ठीक है, ये एक तरफा बात हो गई। लेकिन वचन में लिखा है कि उससे आपके मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है, सहायता मिलती है। परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है, इस समय आप सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, इससे सहायता मिलती है मेरे जी। परमेश्वर वो भरोसा रखने से आपके मन को, हमारे मन को क्या मिलता है? सहायता मिलती है ना? मन को सहायता मिलती है, मतलब एक प्रकार से हम निश्चित हो जाते हैं। आप इस समय किसी भी प्रकार की चिंता में क्यों ना हो, बच्चे की फीस देनी है या कोई शारीरिक दुर्बलता में आप हो सकते हैं, आप उसके लिए इस कमेंट बॉक्स में आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। या हो सकता है आप किसी भी प्रकार की ऐसी दुविधा में हो जिससे आप निकलना चाहते हैं, लेकिन आप हार गए हों। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उन सब चीज़ों से हमें निकालेगा, छुड़ाएगा। ठीक है। हम जब भरोसा रखेंगे वो हमें निकालेगा, छुड़ाएगा, और हम आनंदित होकर परमेश्वर का गीत गाते हैं तब जब हम सब चीज़ों से छुड़ाए जाते हैं। इसलिए मेरे जीजो, परमेश्वर को अपना भरोसा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा बनाए रखें। प्रभु आशीष दे।